Hello everyone, Miss Poonam this side. Today I will start chapter 6 of class 10th biology. This is life processes. Life processes are nothing but the important functions of the body that has to be carried out to maintain and repair the living organism. Like nutrition, metabolism, reproduction, excretion, respiration and transportation. These are the few examples of life processes. So first of all, we will talk about the nutrition. What exactly the nutrition is? Nutrition is the process by which an organism takes food and utilizes it. It means एक organism जो food को लेता है और उसको utilize करता है. इस process को क्या कहते हैं? Nutrition. अब इसकी requirement क्या है? Need क्या है? Organism किसी भी organism को न्यूट्रिशन की नीड होती है एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी सप्लाई की जाती है न्यूट्रिएंट से. तो ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की, जिससे वो बॉडी की ग्रोथ हो सके और जो भी डैमेज टिश्यूज़ या सेल हैं उनको रिपेयर कर सके. एंड दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, बट अब बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की. दीज आर द मटेरियल्स विच प्रोवाइड nutrition to organism. These are the essential substances that are required by our body, like carbohydrates, proteins, fats. These are the main nutrients. Main nutrients means body को इनकी requirement ज़्यादा होती है, so that they are called macronutrients. But the minerals and vitamins, they are required in a small amount. Small amount में need होती है, so that they are called the micronutrients. अब बात करते हैं mode of nutrition की. मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ऑन फूड. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. मोस्टली द ग्रीन प्लांट्स एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे, दे कैरी आउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कैरिड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को इनटेक करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दीज आर कैपेबल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू मेक देयर ओन फूड. हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगी, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड रॉ मटेरियल्स क्लोरोप्लास्ट में ये पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट द प्लांट सेल ऑर्गेनेली. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हेयर. दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल, हेल्प टू कैरी आउट द photosynthesis process. Now we will talk about the photosynthesis. What exactly it is? It is the process by which autotrophs prepare their food. But what are the events carry out? क्या क्या इवेंट होती हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान? सबसे पहले सोलर एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होंगे. और ये जो प्रोसेस है, इसकी मेन साइड क्या होती है? ग्रीन लीव्स, जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इक्वेशन आप देख सकते हो. कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज मीन C6H12O6 में, एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मटेरियल चाहिए? सनलाइट चाहिए, ऑब्वियसली क्लोरोफिल चाहिए. और सनलाइट एब्जॉर्ब्ड हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करती है? स्टोमेटा के थ्रू. ऑक्सीजन कैसे रिलीज करेगी? स्टोमेटा के थ्रू. वाटर
और डिजॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, दे विल बी टेकन अप बाय द रूट्स। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि रूट्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और जाइलम के थ्रू, जाइलम की हेल्प से क्या करेगी, लीव्स तक पहुंचा देगी। वाटर भी जाइलम के थ्रू आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करेगी, स्टोमेटा से। दिस इज बिट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स कैरी आउट होती है। सबसे पहले क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी बाय द क्लोरोफिल, फिर ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, और जब ये कन्वर्ट होगी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। CO2 का रिडक्शन हो जाएगा एंड इट विल बी रिड्यूस टू द कार्बोहाइड्रेट्स। सनलाइट क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगी जो कि वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में हेल्पफुल है। हाइड्रोजन रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की वजह से, जो कि यूटिलाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में, और कार्बोहाइड्रेट्स को जब प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन की नीड होती है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दे विल बी स्टोर्ड इन लीव्स एंड द स्टोरेज पार्ट्स, जैसे कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, दीज आर द टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और स्टोमेटा से ही जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, मीन्स लॉस ऑफ वाटर होता है, दैट इज ऑल्सो कैरिड आउट बाय द स्टोमेटा। स्टोमेटा के ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे आप स्टोमेटा की पिक्चर देख सकते हैं कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वो कैसा अपीयर होता है, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो कैसा अपीयर होता है। स्टोमेटा ओपन होता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट it get closed, and this is all labeled also। स्टोमेटा में सेल वॉल होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द लेबलिंग ऑफ द स्टोमेटा। So with this we have done with the autotrophic mode of nutrition. In next class we will be talking about heterotrophic mode of nutrition. So thank you so much. See you in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you.